सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं गया और हम जा रहे हैं महाबोधि टेम्पल। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे गया में सबसे प्रसिद्ध यही है, तो हम यहीं जा रहे हैं। तो हम अपने होटल से निकलकर सीधे यहाँ पे जा रहे हैं और होटल से ज़्यादा दूरी पे था नहीं, लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलिए आपको ले चलते हैं महाबोधि टेम्पल, आपको भी घुमाते हैं, हम भी घूमते हैं। मेरे हस्बैंड से आप लोग मिल लीजिए, बोलिए कुछ। अभी गाड़ी चला रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे टेम्पल पे पहुंच के। ये है रास्ता और चलिए आपको ले चलते हैं। लगभग हम आ चुके हैं यहाँ पे और काफी घुमावदार रास्ता है यहाँ। तो मंदिर जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग चाइना से भी आते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो लगभग हम लोग 2 बज गए हैं आते आते। यहाँ पे ये आ चुका है हमारा मंदिर। ये मंदिर है। यहाँ से मंदिर का स्टार्टिंग होता है, बट अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाने। और यहाँ देखिए ये सब जो है ना शॉप लगी हुई है। यहाँ पे बोधि यानी कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें मिलती हैं यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे ये चाइना से आए हैं लोग शायद, है ना, तिब्बत से। तो ये जो है ना ये जो बस से हैं ये लोग आए हुए हैं और बहुत लोग आए हुए हैं और इनकी मान्यता भी तो है ना, तो इसलिए ये लोग आते रहते हैं यहाँ पे। पहले पार्किंग में लग जाए हमारी गाड़ी। बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पे, आप अगर घूमने आते तो यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएगा। और ये देखिए ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले दर्शन करने के लिए। तो पहले हम बौद्धि मंदिर जा रहे हैं ना। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, चाइनीज टेम्पल लिखा हुआ है और यहीं से हम एंटर करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ दिख रहा है ऐसे। ओके, हमने यहाँ पे पहला मंदिर देखा और ये हम पहले मंदिर में एंट्री ले रहे थे। तो यहाँ पे जो है ये कोई चाइनीज टेम्पल करके मंदिर था, जो गौतम बुद्ध का ही यहाँ पे मंदिर है। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जो गौतम बुद्ध के हैं। और ये जो है पहला टेम्पल था जहाँ पे ऑटो वाले भैया जो थे वो लेके गए थे हमें। तो ये कुछ ऐसा था, बुद्ध की 3 मूर्तियां रखी हुई थी और ये कुछ यहाँ पे ज्यादा भीड़ थी नहीं, लोग सिर्फ फोटो वगैरह लेने के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोगों ने देखा और इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे एक चीज है कि आप हम आ चुके हैं फिर से एक और मंदिर जो कि रॉयल भूटान मोनेस्ट्री लिखा हुआ है। इसमें चलिए एंट्री करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिख ली थी और ये है एक बड़ा सा गेट। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे ना बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो है ना यहाँ पे फूल खिले थे, स्पेशली जो है रोज। तो ये कुछ जो है ना यहाँ का थोड़ा बहुत बना हुआ है, अभी पता नहीं क्या है, कोई बताने वाला भी नहीं था, है ना। तो चीजें जो है हमने खुद से ही जो देखी वो देखी। बस हमें ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि हाँ ये मंदिर है, ये मंदिर है, उसमें क्या है नहीं है, क्यों बना है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस अपने से ही जा रहे हैं और घूम रहे थे।
तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है यहाँ पे ये बनाया गया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेन है कि यहाँ शांति बहुत मिलती है, मन को शांति बहुत मिलती है। बुद्ध के किसी भी टेम्पल में जाइए ना आप, तो बहुत ज़्यादा मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पे हम अब जो है अंदर जाने वाले हैं, और अंदर कमाल कमाल की चीज़ बनी हुई है। मतलब दीवार पे इतनी अच्छे तरीके से जो है नक्काशी निकाली गई है ना, कि उस चीज़ को मैं बहुत देर तक देखती ही रह गई। और ये देखिए कुछ नज़ारा ऐसा है, बहुत ही अच्छा था यहाँ का नज़ारा। लोग आए थे घूमने के लिए। ठंड बहुत थी यहाँ पे, अभी जिस समय हम आए हैं यहाँ पे, दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत ठंड है यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम जो है ना एंट्री करने वाले हैं, तो शूज़ अपने बाहर निकाल के ही जो है ना आपको एंट्री करनी होती है। तो मैं अपने शूज़ निकालने लगी थी एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना शूज़ निकाल रही हूँ मैं, और अब जो है हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। सो बौद्ध के किसी भी टेम्पल में, ऐसे तो हमारे भी टेम्पल में आपको वही, या किसी के भी टेम्पल में आप चले जाइए तो वहाँ पे अपने शूज़ को बाहर निकाल ही देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बाहर अपने शूज़ निकाले और अंदर हम एंट्री कर गए। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। बुद्ध का प्रतिमा रखा हुआ है यहाँ पे। जो जिसको पूजा करनी थी वो पूजा कर रहे थे, वही प्रणाम कर रहे थे। और जो भी हम अपने मंदिर थे, जो बौद्ध धर्म के होते हैं, वो लोग अपना कर रहे थे। लेकिन हमें तो कुछ आइडिया नहीं है, तो हम बस प्रणाम ही कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना बुद्ध का प्रतिमा लगाया हुआ, बहुत ही अच्छा प्रतिमा है। एंड जो मेन मंदिर है ना उसमें मोबाइल अलाउ नहीं है। और ये देखो जिस दीवार की मैं बात कर रही थी ना, वो यही दीवार है। देखो कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इस पे नक्काशी की गई है। बहुत सुंदर था ये, बहुत सुंदर। और आप जब जाओगे ना तो देखोगे तो भाई आपका भी मन खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इस पे नक्काशी की गई है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मांडला है, ठीक है? ये मांडला है जो कि आज जो है हम गए थे तो वहाँ पे बना भी हुआ था फ्लावर से, ठीक है? और इसकी कहानी भी अलग है। कहते हैं कि मांडला जो बनाते हैं वही इसको हटाते भी हैं। तो मांडला ये होता है। सो यहाँ हम पहुँच गए हैं दूसरे मंदिर। इसके ठीक पास में एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, लेकिन वहाँ पे हमें अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई गुरुजी आए थे, कोई थे जो बहुत स्पेशल थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी, तो हमें एंट्री मिली ही नहीं। तो हम जो है ठीक उसके बगल वाले मंदिर में चले गए। तो ये भी एक मंदिर ही है, तो इसमें भी बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे जो है मैं एंट्री ले रही हूँ, तो सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी थी सो हल्के कपड़े ही पहन के आई, अभी तो ठंडा है तो। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि शांति बनाए रखें, लेकिन यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा थे कि हल्ला हो रहा था और शांति का शौ भी नहीं था। सो यहाँ से जो है ये देखिए ये लिखा हुआ था जो बुद्ध का जो है कहना था, या कहे तो अ, बुद्ध के बारे में जो बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था, है ना? वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। और इसके बाद फिर हम निकल गए थे दूसरे जगह। यहाँ पे भी जो है यहाँ पे बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिली हमें। और ये इनके बारे में भी हमने पूछा कि ये कब बना था, तो ये शायद उन्होंने जो बताया वो था 1989, है ना? 1989 में ये बना था, तो लगभग इसको 30 साल हो चुके हैं, 30-31 साल हो चुके हैं शायद बने हुए, है ना? तो यहाँ पे हम जा रहे थे घूमने के लिए। यहाँ पे भी जो है सिर्फ़ यही है। एंड यहाँ पे जो बुद्ध हैं, इनके जो प्रिय शिष्य थे और इनके जो पुत्र थे राहुल, उनकी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई थी।
तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। यहाँ पे लोग ज़्यादातर फ़ोटो सेशन करवाने के लिए आ रहे थे। मतलब फ़ोटो वगैरह जो है ना यहाँ पे ज़्यादा लोगों का शौक रहता है। मेरा तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है कि मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ हर जगह। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता हर जगह फ़ोटो खिंचवाना और ये करना। सो उतना मैं ये नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहे थे और यहाँ पे मैं आई थी। इसके वो वहाँ के मंदिर के बाद जो है ना मैं यहाँ पे आई थी, जहाँ पे गौतम बुद्ध को आप नहला सकते हो। उनके बचपन का जो है प्रतिमा बना हुआ है और यहाँ पे आप नहला सकते हो उनको। तो मैंने भी उनको नहलाया था। ये बहुत ही छोटा-सा जो है ना जगह में बना हुआ था। तो मैं भी गई और पंडित जी ने कहा कि भई आप भी नहलवा लो। तो मैं भी जो है ना यहाँ पे नहलाने के लिए चली गई और मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको खोल लिया। एंड अभी जो है इसके बाद हम फिर निकले दूसरे मंदिर और यहाँ पे भी हम गए। ये देखिए यहाँ पे कुछ पता नहीं कौन-सा मंदिर था, मुझे याद नहीं है। बट येस ये भी बुद्ध का ही मंदिर था और अंदर पूजा भी हो रही थी। जब हम गए तो पूजा हो रही थी अंदर। शायद 1 या 2 आदमी थे जो पूजा कर रहे थे। मतलब जो भी अपनी प्रार्थनाएँ वो कर रहे थे। और ये है कुछ मंदिर का कुछ ऐसा दिख रहा है एंड सुंदर सा मंदिर था। ठीक है, ये भी मंदिर अच्छा है। ये इसके अंदर का है और ये जो मूर्ति आप लोग देख रहे हो मंदिर का, यही मेन मंदिर है। यानी कि उसी के गर्भगृह में गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली थी। तो ये है गौतम बुद्ध का देखो, एक आदमी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये मॉन्क है तो ये अपना पूजा कर रहे थे और हम जो है यहाँ से प्रार्थना करके हम भी निकल गए थे। हम भी यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुके नहीं थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जब भी आपका मन परेशान हो, बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ जाइए, आपको बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे जो है कुछ इनका समारोह हुआ था, उसकी कुछ तस्वीरें लगी थी, तो वही हम देख रहे थे कि मतलब कि क्या है और कहाँ-कहाँ ये होता है। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी। मैं ज़्यादा देर तक मुझे पता नहीं क्यों मुझे बोरिंग फ़ील होने लगता है कहीं भी। तो तो हम यहाँ से निकल के अब सीधे जा रहे हैं बुद्ध के मेन टेम्पल में और वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो अब मिलते हैं आपसे बाद में। गाइज़ अभी हम आ चुके हैं अपने होटल और अब जो है हम थक चुके हैं क्योंकि पूरा दिन हमने घूमा है। पूरा का पूरा दिन जो है हमारा घूमने में गया है। तो अब जो है बस डिनर करेंगे और फिर सो जाएँगे और कल फिर निकलेंगे एक और नई यात्रा पे, जिसके साथ मतलब हम जाएँगे, मैं और मेरे पति और साथ में आप तो रहेंगे ही, तो सबके साथ चलेंगे कल। तो मिलते हैं फिर से कल के व्लॉग में और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।